गाइज अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला गाइज। तो ये अप्रॉक्सीमेशन का क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये 3rd नंबर पे हम आपको बताने वाले हैं। ये जो 3rd नंबर पे क्वेश्चन लिखा हुआ है तो ये हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि जो सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन बैंकिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं तो 10 से 15 मार्क तक के पूछे जाते हैं। आपके 10 से 15 मार्क कहीं नहीं जाते, तो आपको ये बहुत इसकी प्रैक्टिस भी करना है। ये आप अगर अच्छे से कर पाते हैं, अगर ट्रिक इसकी पता चल गई, कॉन्सेप्ट पता चल गया, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही इजी लगने लगेंगे। एंड ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस भी करिए तो बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किस तरीके से करेंगे। तो ये क्वेश्चन रहा हमारा 32.3 का स्क्वायर डिवाइड 4 प्लस रूट में 361 लिखा हुआ है इक्वल, ये देखिए क्वेश्चन मार्क पे स्क्वायर लगा हुआ है प्लस 50 लिखा हुआ है। तो हम इसको तरीके से हम लिख लेते हैं 32.3 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 प्लस रूट में 361 लिखा हुआ है इक्वल क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर लगा हुआ है प्लस 50 लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके का रहा, ये वाला क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये इसको इस तरीके से क्वेश्चन मैंने लिख लिया। आप क्या करेंगे गाइस कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, बहुत ही ईजी ट्रिक से मैं आपको बताने वाली हूँ। तो जैसे कि ये क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं, बोर्ड मास के उससे नियम से करते हैं, ठीक है। बहुत आसानी से बोर्ड मास का जो नियम है, इस नियम से हम बहुत आसानी से सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे कि इसका मतलब क्या होता है बोर्ड मास का, तो जैसे कि 20 है तो हमारा ब्रैकेट मान लेते हैं, ओ से ऑफ मतलब कहीं ऑफ लिखा है तो हम गुणा का चिन्ह लगा के सॉल्व करेंगे, डी से मतलब डिवाइड का चिन्ह, एम से मतलब मल्टीप्लाई मतलब गुणा, और ए से मतलब एडिशन मतलब जोड़, और एस से सब्ट्रैक्शन मीन्स माइनस, ठीक है। तो इस तरीके से तो ये जो लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि जैसे कि क्वेश्चन ये जो जब मुझे इसको कैलकुलेशन करनी है, जब इसकी मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हम किस तरह से करेंगे। जैसे कि कोई ब्रैकेट मुझे पहले दिखेगा तो हम ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे, एंड फिर इसके बाद गुणा, फिर इसके बाद डिवाइड दिखेगा तो डिवाइड को सॉल्व करेंगे, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व किस तरीके से करना है, जैसे कि सबसे पहले मुझे ब्रैकेट, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम किस तरीके से करेंगे। जैसे ब्रैकेट मुझे मिल गया तो ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ को, फिर डिवाइड, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस, ठीक है। इस तरीके से। तो चलिए और हम एक चीज़ आपको बता दें, अप्रॉक्सीमेशन में बहुत ही ध्यान देना है। जैसे कि 32.3 का स्क्वायर लिखा हुआ है तो ये जो पॉइंट लगा हुआ है तो कितनी भी आगे डिजिट पॉइंट के आगे लिख दी जाए, यही पॉइंट के इधर कितनी भी डिजिट लिख दी जाए, तो इससे क्या देखना है कि जैसे पॉइंट है, पॉइंट के आगे कितनी भी डिजिट लिख दी जाए, मुझे उससे नहीं मतलब, पॉइंट के जस्ट जो बाद में मतलब कि पॉइंट के बाद जो डिजिट लिखी है उसको ध्यान देना है। तो जो पॉइंट के बाद डिजिट लिखी हुई है तो अगर 5 से ज़्यादा डिजिट लिखी हुई है तो ये जो यहाँ पे कि इसके पहले की जो डिजिट होगी उसमें हम 1 जोड़ देंगे। अगर पॉइंट से 5 से यहाँ पे पॉइंट के बाद अगर 5 से कम डिजिट लिखी हुई है तो हम इसमें जैसा लिखा होगा इसके पहले वही सेम लिख देंगे, जोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो इसमें देख लेंगे कि पॉइंट के बाद 5 से ज़्यादा है या कम, तो 5 से तो यहाँ कम दिख रहा है क्योंकि 3 लिखा हुआ है, तो हम इसमें नहीं जोड़ेंगे कुछ। तो 32 को हम 32 लिख देंगे, फिर मुझे इसको कोई मतलब नहीं, फिर पॉइंट और इसकी जो आगे डिजिट लिखी उससे मुझे कोई मतलब नहीं, उसको नहीं कुछ करना, ठीक है। फिर इसके बाद 32 मैंने लिख दिया, फिर स्क्वायर लगा तो स्क्वायर को लगा देंगे, फिर क्या ऐसे लिख देंगे डिवाइड बाई 4 प्लस अंडर रूट 361, इसे हम ऐसे लिख देंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे कि नीचे सॉल्व करेंगे। ये देखिए जैसे 32 का स्क्वायर है तो अगर आपको स्क्वायर आता है तो बहुत अच्छी बात है, जैसे कि 32 का स्क्वायर 1024 होता है। एंड अगर 32 का स्क्वायर नहीं पता तो इस तरीके से भी 32 गुणा 32 इस तरह 2 बार लिख सकते हैं। फिर इसके बाद डिवाइड बाई 4 लिखा है तो 4 यहाँ लिख देंगे, प्लस फिर रूट में 361 लिखा है तो 361 किसका स्क्वायर होता है, तो हमारा ये होता है ये 19 का, 19 का होता है स्क्वायर, ठीक है। इक्वल क्वेश्चन के स्क्वायर लगा देंगे प्लस 50 लिख देंगे, ठीक है। फिर 4 का हम भाग देंगे, मतलब कि टेबल पढ़ेंगे कि 32 से ज़्यादा नहीं रहते, 4 एर्जा होता है 32, ठीक है। 4 अट्ठे 32, तो देखिए 8 यहाँ पे आ गया, यहाँ से मैंने कट किया तो 8 ये आ गया, तो 8 का बचा, 8 गुणा 32 बचा, तो हम इसको क्या करेंगे गुणा कर देंगे, ठीक है, क्योंकि गुणा कहा जा रहा है 8 गुणा 32, तो 8 गुणा 32 तो 32 गुणा 8 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 दूना 16, 8 को 24, एक कैरी 25, ठीक है।
अब ये प्लस का साइन लगा देंगे, 19 लिख देंगे और क्वेश्चन मार्क स्क्वायर प्लस 50 लिख देंगे इस तरीके से। फिर ये देखिए कि ये जब यहाँ पे कोई साइन नहीं दिखता है तो यहाँ पे छिपा होता है प्लस का, ठीक है। तो ये प्लस का इधर छिपा होता है एंड प्लस 19 कह रहा है तो हम इसको ऐड कर देंगे दोनों को, तो 9 6 15 हो जाएगा और 5 1 6 और 1 कैरी 15 का, तो कितना हो जाएगा जो यहाँ से लिया हुआ है कैरी, तो 5 1 6 1 7 हो जाएगा कैरी वाला और 2 का 2 लिख देंगे, फिर इक्वल क्वेश्चन मार्क स्क्वायर प्लस 50 लिख देंगे। फिर जब क्या करेंगे कि जो 275 है और ये जो 50 लिखा हुआ है, जब ये जैसे 50 इधर लिखा हुआ है प्लस में, जब इधर इक्वल की इधर लाएंगे तो हमारा साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस का 50 हो जाएगा, फिर इक्वल ये क्वेश्चन मार्क स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से अगर यहाँ माइनस होता तो इधर लाते तो प्लस हो जाता, तो यहाँ प्लस है तो इधर माइनस हो गया। अब हम क्या करेंगे, 275 में 50 को घटाना है, माइनस करना है, तो माइनस कैसे करेंगे, 5 बचा एंड 7 में 5 का 2 और 2 इस तरीके से बचा। अब क्वेश्चन मार्क स्क्वायर, अभी क्या करेंगे कि जैसे कि ये 225 लिखा हुआ है, ये इक्वल में क्वेश्चन मार्क स्क्वायर लगा हुआ है, तो हम देखेंगे कि 225 किसका स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये 15 का स्क्वायर होता है 225 और ये क्वेश्चन मार्क स्क्वायर ये इस ऐसे कर देंगे, फिर स्क्वायर से स्क्वायर ये हम दोनों काट देंगे, तो कितना बचा 15 इक्वल क्वेश्चन मार्क। तो यही हमारा आंसर आ गया। समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका। तो अगर गाइज आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। मैं इसी तरीके के आपके साथ शेयर करते रहूँगी वीडियो, आपको प्रॉब्लम ना हो। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी टॉपिक पे प्रॉब्लम आती है तो उसको ज़रूर प्रॉब्लम सॉल्व होगी। हम इसी तरीके की वीडियोज़ लाते रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। बस ऐसे ही पढ़ते रहें, कंटिन्यू करते रहें पढ़ाई एंड जल्दी जल्दी पेपर अच्छा होगा एंड सिलेक्शन भी होगा। तो गाइस प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि आपको कितना समझ में आया, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो बस